नमस्कार दोस्तों, गोलजुग पौराणिक कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 तुम लोगों ने देखी और बहुत बढ़िया तुम लोगों को प्यार मिलो। तो आशा करूँ तुमको बहुत बढ़िया लगना। आज फिर गोसाई राम जी हम बीच में रही और फिर यो नौलिंग देवता और शनगार जी और इनर बारे में कहानी बतौनी जो यूँ जागरों में कहते रहनी अक्सर और यूँ जागर गायक सन। तो इना मुखा विधि आज वो कहानी सुनो नौलिंग देवता कहानी। तो गोसाईदा स्वागत है तुम्हारा आज उत्तराखंड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज चैनल में। और यह कहानी सुनो कि नौलिंग देवता कहानी किसु शुरू बड़ी को अंत तक। तो गोसाईदा शुरू करो कहानी। सबसे शुरुआत में यह कहानी कहाँ शुरू है? यह कहानी शुरू हुई काशी में एक मथना ऋगेश्वर थी। हाँ भाई। हाँ, काशी में रोने गया हूँ ना, राजपाट छिवा और 100 शास्त्र 18 पुराण काशी विद्या बाहर विद्या बाहर तो सब छिव न बाहर तो निसंतान छिव। फिर होते होते ये संतान भेवनार तो काशी में दूसरी बहुत खुशी वातावरण है वो। मथना ऋगेश्वर ने जो थी संतान घर में पैदा किए तो वो ज्ञान ब्रह्मावास पंडितावास वो मैं बालक कौश किस्म पैदा रहो तो पंडित जी वहां में विचार करो तो बाढ़ लगा सिद्ध ब्रह्मावास पंडित ब्रह्मावास ज्ञान जब तो ब्रह्मा ने अपन खड़ी पातड़ी जो थी अपन ज्योतिष पुस्तक सब निकाला उन्हें निर्णय पुस्तक तो विचार करो तो करते करते विचार करना जो पंडित जी थी वो सोच में पड़ गया। तो मथना ऋगेश्वर गुणान पंडित जी तुम बताओ कहने दिया सोच में क्या पढ़ा तो कौश किस्म में बालक पैदा रहो तो हम बताओ। तो मथना ऋगेश्वर कुरान पंडित जी ने तब पंडित जी कुरान के यार मैं यह बालक बतौन में जश किस्म करो मैं बहुत लज्जा लगा है कष्ट को तो बिल्कुल जश्टे रहो तुम बताओ बतौन तो पढ़ ले तो जीत करो ज्ञान तो पंडित जी बताना वो यार बालक जो ये मूल धारण में पैदा दो मोहिन में जो कौन जो है मूल में नक्षत्र वो में पैदा दो। अगर ये बालक यहाँ काशी में रोल तो यहाँ विनाश जल जो दूल्हे यहाँ काशी विद्या छू और हमारे जो दूल्हे यहाँ 100 शास्त्र 18 पुराण सन और बाहर विद्या बाहर छू या नष्ट हो जा तो ये बालक को तो पति नामकरण बाद कति दूर तो हो बालक या कति पूजों पड़ल या कहीं दान में देना पड़ल यह गुणान पंडित जी। तो मथना ऋगेश्वर जो चाहिए आप वो ज्ञानो वया बालक संतान पैदा रही तो टाइप हो गयो क्यों आप और सोचते आन घर आन जो अब रानी से उड़ान की ऐसे टाइप हो बालक को और काशी में मिल धरण आ दो या दान दी दो या कति तो भेज दो तो रहन खुड़ा कह दिनों दान अगर तो किस्म बालक पैदा रहो जो तो हिमालय में जो छू हिमालय में तो वह देव छू हमें बहन मथना ऋगेश्वर बहन भी तो नाम करना दिन वो बोलो नो और वो तो दहेज में दी तो मोन ला वो मथना ऋगेश्वर कोणा ना ठीक छू मैं नाम करना दिन वो बोलो नो और वो दहेज दी दो तो अब बालक नामकरण तैयारी होने बैठी
तो विवाह देव जो छू वह न्यूत लेगो विवाह देव बाढ़ लगी तो काशी में बुझी तो नामकरण हो मूलन में पैद होना कारण वो बाल का नाम मूल नारायण धरी वो बाल का नाम मूल नारायण धरी अब मूल नारायण जो थी वो विष्णु अवतारी है वो तो देव रूपा बालक से तो मूल नारायण उन्हें नाम धरी अब कुणान वह देवता की बालक तू अब वहां लिखा हिमाल में तू एक वह त्यादगार हो लियो त्या हिमाल में जो वह त्यार वो रक्षा कर लियो त्यो हम दायित्व तो देव कोणे ठीक छुपा तो बालक जो सो मी आप हिमाल लीजो वह पावन शैतन था वह तय भरण पोषण कर तीन तो बालक में दायित्व दिया तू मैं औले दायित्व दे तो मथुरा ऋगेश्वर कुणान तो की दायित्व तीनों में तू बता वो कौन है देव कौन है कि हिमाल में जो छू पूरे यहाँ ही छू और त्यार पास जो छू या काशी में जो छू वो डाव छू और वो डाव में आपको हिमाल में वह परसा दे मैं अपन वहाँ अब आजीफा पूरा कर तू मेरा तो जो ते पास तो डावा उसन तुम ही बजी बिटी वो मैं घर बे मतलब उन्होंने मथुरा ऋगेश्वर ने डाव बंद करी तो कोड़े कि तू मेरा दीजिए वो मथुरा ऋगेश्वर कोणान ठीक से मैं लिखा जी उनमें तुम्हारा बाबा बहुत सुया बंद करे डाव से तो कदू चाहने देगा बिल्कुल तुम यहाँ 7 घर दीजिए डावा तो थमान मथुरा ऋगेश्वर 7 घर वहां दहेज में और दी दिया डावा तो देवी पकड़ा अपन ताम धाम बालक ले पकड़ो अपन रथ पर धरो वो 7 डावा तुमले पकड़े आते 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 तो ऊंची शिखर में पूजा हूँ मुझसे डांड जंगल और तो मूल नारायण जी तो शक्तिवान थी व्याप्त थी वो उन्हें देखो वार चा पार चा चारों तरफ दिखीणो और दानपुर दिखीणे नागपुर दिखीणे और जदुले इलाकू सब दिखीणो तो उन्हें मन बैठ गया बांस गुरु से हाव चल बैठ बहनी चाड़ बैठना और बैठ बहनी फूल खिलान तो मथुरा ऋगेश्वर मूल नारायण जो कुणान आपो बहन से हिमाई देव से ऊंची हिमाल दिखने वो मन मन सोचना यार हिमाल में जाए भी जगह क्या करो में ये वहां तो पूरे यहाँ का लोगों से यहाँ का बिस्तर छू यहाँ का खाना छू ये जगह के करूँ मैं वहां तो वह मूल नारायण जो कुणान कि मेरे को 35 लग गए तो मेरा पान लिया करती है अब वो लखी वही जंगल छू वहाँ बिल्कुल जंगली जानवर सन और साड़ा हुआ था 5 गुरु सब जंगल छू तो मूल नारायण जो कुणान में पानी लगी तो पानी लिया तो अब ताम धाम थमा देवी शिखर में धरो उल्ले अब रथ ले रोहा तो अब पानी सुझाव लगी तो शिखर बीवाल शिखर भयो हाँ जा नौ जलेबी जी नौलिंग में वो भी उठ करती शिखर भंडार रहा तो
तो उनमें अब भिमाई देव जो सो चारों तरफ घूम भी पानी चक्कर में पान खाया नहीं मिलने होगा और मूल नारायण जी मन वैष्णव ले मूणा की में ये रोज तय दगा जान सुना अब हिमाय देव को रीस होने पान खाया मिलने रे लोग यार मैं लागो वो पान पीवन जरूरी हो यदि बालक मर जाए तो वो रीस है जो विल मुक्को मारो वाह मुक्को मारो जो वो वहाँ बीमार पाल जहाँ एक्चुअली वो बीमार हो जहाँ पर पानो वहाँ करीब ये मैं तेल जाऊँ वहाँ पानो बतर बतर है गुफा बढ़े थी तो गुफा में पानी अब पानी कहाँ पे हूँ गुफा में जो अब मूल नारायण जो कुरान यार देखो जो बाबुल जो सात तुम जो ने डावा दे रहे हैं अगर यह बरसात हो या तो पूरा तय नहीं जाल खत्म हो जाल तो यही ना फोड़ जान जाए तो मूल नारायण जो लोग छह गाड़े जो ही डावा वो फोड़ जान एक कदर तो डावा तुम फोड़ी वे जो बगण बैठो जो जहाँ देवी जो अपन गुरती मार भी बिवर करा ही वो पानी वाले को वो पानी कहीं हुआ अब वो एक पानी हाथ भर तब मूल नारायण जो कुरान यार मैं ये दगा क्यों करूं हिमाल में यह अभी जाए नूजी अगर यहाँ साथ तुम दावा दीदी में जो ये तो फिर तय नहीं कर एक बहुत हो तो मूल नारायण जो अब अलो भैया हुआ शिखर पत्थर बढ़िया अब उन्हें दे पानी भी अब रथ है वहां देखने रथ खाली हो वार साढ़े कौतु धात लोगों ने वो तो अलो भैया वो तो भगवान है मूल नारायण जी भीष्म अवतारी है तो अब कोने यार बालक में कहाँ बोल या तो जंगल में या जंगली जानवर खाए या कोई टिप लेने को या